वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के चमत्कार। वैसे तो वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी होती हैं, फिर भी उनमें से कुछ चमत्कार हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहला चमत्कार, लड़की की शादी। राधा बहन की सुनार जाति में ज़्यादातर स्त्रियाँ गौर वर्ण की और रूपवान थीं, पर राधा बहन की बेटी सोनाली थोड़ी श्याम थी। ऊपर से पति की स्थिति भी साधारण थी। बड़ा दहेज देने की शक्ति भी उनमें नहीं थी। सोनाली ग्रेजुएट हो गई थी, पर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी, अतः माता पिता को चिंता भी बढ़ने लगी। सोनाली खाना पकाने में और इन सभी कामों में कुशल थी। स्वभाव से भी सियानी थी, पर शादी की बात में पीछे रह गई। एक दिन सोनाली अपने कॉलेज फ्रेंड हिना से मिलने गई तो हिना एक किताब पढ़ रही थी। सोनाली ने पूछा, हिना क्या पढ़ रही हो? वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब। हमारी पड़ोसन लीला बहन ने आज उद्यापन किया है तो सबको एक एक किताब बांटी थी, मुझे भी दे दी। हिना ने सोनाली को किताब दी। किताब पढ़ते पढ़ते सोनाली को हुआ, मैं भी यह व्रत करके देखूं, शायद मेरी शादी हो जाए। सोनाली ने कहा, हिना यह किताब मैं ले जाऊं? हाँ, उम्र बढ़ती जाती है और दिल बैठ सा जाता है। तेरी बात सच्ची है और दिल बैठ सा जाता है। शुक्रवार को सवेरे 11 शुक्र की मन्नत मानकर सोनाली ने वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प किया और व्रत शुरू किया। उसी रात उसके फूफा जी एक लड़के की बात लेकर आए। जाति में खयांत नाम, घराना धनवान, लड़का MA पास था। सोनाली की फूफी ने लड़के के साथ ही बात चलाकर सोनाली के गुण बताए थे। वह लड़का शांत स्वभाव का था, होशियार, लड़की के साथ शादी करने का इच्छुक था जो उसके व्यापार में हाथ बटा सके। सोनाली तो यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। अगले दिन शुक्रवार को ही सादगी से सोनाली की शादी हो गई। ऐसी ही माँ धनलक्ष्मी की कृपा है। वैभव लक्ष्मी व्रत का चमत्कार है। दूसरा चमत्कार, खोया हुआ बच्चा मिला। हेमा के 2 बेटे थे, उसमें से छोटा लड़का कुंभ के मेले में खो गया था। हेमा ने टीवी में, रेडियो में, पेपर में भी सभी जगह विज्ञापन दिया, परंतु हेमा के बेटे का कुछ पता न चला। एक दिन हेमा और उसके पति बाजार में गए। किसी दुकान से माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया की पुस्तक लाई और पुस्तक की महिमा पढ़ी और व्रत करने का प्रण किया। शुक्रवार को विधि पूर्वक व्रत रखने शुरू किए। हेमा को सपने में अपने बेटे को किसी बाग में खेलते देखा और सुबह उठकर वैभव लक्ष्मी यंत्र को माथा टेका और माँ वैभव लक्ष्मी को अपने सपने के बारे में बताया और माँ से कहा, मेरे पुत्र को जल्दी से मिला दें। हेमा के पति ने सपना जब सुना तो उसे हेमा जिस बाग की चर्चा कर रही थी वो बाग मैसूर में था। हेमा और उसका पति मैसूर गए और उस बाग में पहुँचे और उनका बेटा उस बाग में किसी मद्रासी फैमिली के साथ खेल रहा था। हेमा को उसका बेटा मिल गया और हेमा और उसके पति का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपने बच्चे को खुशी खुशी अपने घर ले आए। ऐसा होता है चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत करने का। तीसरा चमत्कार, सुख समृद्धि मिली। मालती सरल स्वभाव व होशियार लड़की थी। तब वही अचानक मालती पर दुख के पहाड़ टूट पड़े। मालती के पति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी पत्नी के दोनों पैर कट गए। मालती के दिन बुरे आ गए। मालती बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक मालती को याद आया कि उसकी सहेली सुशीला माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करती थी। मालती उद्यापन में से माँ वैभव लक्ष्मी की कथा की पुस्तक लाई थी। मालती ने सुशीला को अपना सुख बताया और सुशीला ने मालती को व्रत रखने की सलाह दी। मालती ने 11 शुक्रवार व्रत रखने का प्रण लिया।
इस दौरान मालती की सहेली रोमा मिली। रोमा ने मालती को ब्यूटी पार्लर खोलने की सलाह दी और मालती ने यह सलाह मानकर ब्यूटी पार्लर खोला और माँ वैभवलक्ष्मी की कृपा से ब्यूटी पार्लर इतना अच्छा चलने लगा कि मालती के सारे दुख दूर हो गए। मालती ने वैभवलक्ष्मी माता का उद्यापन किया, 21 किताब बांटी। माँ वैभवलक्ष्मी का बहुत बहुत शुक्रिया है। यह प्रभाव है माँ वैभवलक्ष्मी व्रत करने का। चौथा चमत्कार, अच्छी नौकरी मिल गई। बिमला बहन का लड़का अच्छे मार्क्स से पास हुआ। सारा घर खुशी मना रहा था। गजेश नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिली क्योंकि गजेश के पास LGBG की डिग्री नहीं थी। गजेश निराश हो गया और दुखी हो गया। गजेश की माँ को किसी ने माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत रखने के लिए कहा और गजेश की माँ ने वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा पुस्तक लाकर 21 व्रत पूरे होते ही गजेश को 50,000 की नौकरी लग गई। गजेश खुशी से झूम उठा और नौकरी ज्वाइन कर ली। ऐसा माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत का प्रभाव है। पांचवा चमत्कार, बिजनेस अच्छा चलने लगा। भागीदारी में झगड़ा हुआ, बिजनेस का बंटवारा हो गया। सुरेश का बिजनेस ख़त्म हो चुका था। सुरेश की पत्नी सरला सुरेश को हिम्मत देती रहती थी। एक दिन सरला की मौसी आई और सरला को जय माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत करने का प्रस्ताव किया और सरला और मौसी बाजार गईं और वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक ले आईं। 21 शुक्रवार तक व्रत रखने की मन्नत मांगी और व्रत शुरू कर दिया और सुरेश के कारोबार में चमत्कार हो गया। सुरेश का बिजनेस अच्छा चल पड़ा। सरला ने 21 व्रत पूरे होने के बाद उद्यापन कर दिया। तिजोरी में वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक रखी। 1 साल में सुरेश मारुति कार ले आया। ऐसा है प्रभाव वैभवलक्ष्मी व्रत का। छठा चमत्कार, खोए हुए हीरे वापस मिले। मेरे पति हीरे की दलाली करते हैं। अचानक एक दिन मेरे पति का एक हीरे का पैकेट खो गया और मेरे पति बहुत दुखी थे। उस दिन मेरी सहेली ने कहा, बहन आप वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगो, माँ वैभवलक्ष्मी माता आपकी चिंता पूरी करेंगी। मैंने सारी रात में माँ लक्ष्मी जी का रिटर्न किया और सुबह हम पैकेट ढूंढने लगे और हमारा हीरे का पैकेट मिल गया। जब शुक्रवार आया तब हम दोनों ने व्रत शुरू किया और पूरे किए। उद्यापन विधि में हमने 51 वैभवलक्ष्मी माता की पुस्तकें उपहार में दी। ऐसा होता है प्रभाव माँ वैभवलक्ष्मी व्रत करने का। 7वां चमत्कार, चोरी हो गए गहने वापस मिले। नीला बहन के घर से उसके नौकर ने गद्दे के नीचे से गहने चोरी करके ले गया। नीला बहन अपनी माँ के पास गई और माँ को यह रोते रोते बताया। माँ ने कहा, बेटी जो हुआ सो तुम उसे भूल जाओ, माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत करो। नीला बहन ने माँ वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में बांटने की मन्नत मांगी। नीला बहन ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई और दूसरे दिन चोर पकड़ा गया। नीला बहन ने 11 वैभवलक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में बांटी और अपनी मन्नत पूरी की। ऐसा है वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव। 8वां चमत्कार, नवसारी एक बहन का पुत्र था। हम बहुत गरीब थे। 2 छोटे बच्चे थे। बड़ी लड़की जो पोस्ट पे नौकरी करती थी उसकी तनख्वाह से खर्च चलता था। लड़की 25 वर्ष की हो गई थी, इसलिए उसकी शादी की फिक्र थी। संजोग से एक अच्छा लड़का मिला और रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन एक बाधा आ गई। लड़के वालों ने 100 ग्राम सोने की मांग की, जिसका हमारे पास इंतजाम नहीं था। एक दिन शाम को एक मोटरसाइकिल सवार हमारे घर के आगे से निकल रहा था। उसकी जेब में से वैभवलक्ष्मी की किताब निकलकर मेरे कदमों में गिर गई। वो किताब मैंने पढ़ी और उस किताब में वैभवलक्ष्मी के व्रत करने की विधि लिखी थी।
मैंने पढ़ी और दूसरे दिन शुक्रवार था। मैंने स्नान करके 11 शुक्रवार व्रत करने की मन्नत मांगकर संकल्प किया और शुक्रवार जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। किताब में लिखे अनुसार विधि की पूजन करके गुड़ का प्रसाद रखा और मैंने 5वें शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दर्शन पाया। तभी हमारा 50,000 की लॉटरी निकली। हमने 100 ग्राम सोने का गहना बनवाया और लड़के के ससुराल भिजवाया और हमारी बेटी की शादी हो गई। हमारा दुख दूर कर दिया। जय धनलक्ष्मी माँ। ऐसा होता है प्रभाव माँ भैवलक्ष्मी व्रत करने का। जैसे और शुक्रवार जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। किताब में लिखे अनुसार विधि की पूजन करके गुड़ का प्रसाद रखा और मैंने 5वें शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दर्शन पाया। तभी हमारा 50,000 की लॉटरी निकली। हमने 100 ग्राम सोने का गहना बनवाया और लड़के के ससुराल भिजवाया और हमारी बेटी की शादी हो गई। हमारा दुख दूर कर दिया। जय धनलक्ष्मी माँ। ऐसा होता है प्रभाव माँ भैवलक्ष्मी व्रत करने का। जो कोई भी माँ भैवलक्ष्मी का व्रत श्रद्धा और भाव से पूरा मन लगा करके नियम अनुसार व्रत करता है, माता रानी उससे खुश होकर के उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। प्रेम से बोलो जय वैभव लक्ष्मी माँ।